नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात करेंगे दिमागी नक्सल पर उठे विवाद की। छत्तीसगढ़ में दिमागी नक्सल यानी वैचारिक नक्सलवाद के बयान को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण के बाद शुरू हुआ यह विवाद अब प्रदेश की सियासत में बड़ा मुद्दा बन गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जंगलों में बंदूक वाला नक्सलवाद खत्म हो गया, लेकिन दिमागी नक्सल देश को नुकसान पहुंचाने की ताक में है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। विजय शर्मा ने कांग्रेस नेता पी चिदंबरम के "मैं भी दिमागी नक्सल हूं" वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी और याद दिलाया कि 2010 में ताड़मेटला में 76 जवानों की शहादत के समय चिदंबरम ही गृह मंत्री थे। ऐसे में चिदंबरम का ये रुख नक्सल हिंसा से पीड़ित परिवारों का अपमान है। उधर कांग्रेस ने भाजपा पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि सरकार बेरोजगारी और भर्ती परीक्षाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले युवाओं की आवाज को माओवादी और दिमागी नक्सल बताकर दबाना चाहती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस ने भी बड़ी कीमत चुकाई है। इस बहस के बीच हमारा सवाल यह है कि क्या अब नक्सलवाद सियासी जंग का हथियार बनता जा रहा है और दिमागी नक्सल से इशारा किस तरफ है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले की प्राचीर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिमागी नक्सल शब्द का प्रयोग किया। स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं कि ऐसे 100 जिलों से अधिक हिंसा के नक्सल से प्रभावित रहे और जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ वासी तो भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार से मुक्ति मिली। बंदूक के दम पर जिस प्रकार से यहाँ वसूली किया करते थे, हिंसा किया करते थे, पुलों को उड़ाना, स्कूलों को ध्वस्त कर देना, उससे निजात मिली। माननीय अमित शाह जी ने यह संकल्प लिया था, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति का है, और जाकर के उससे छत्तीसगढ़ को ही नहीं पूरे देश को नक्सलवाद से मुक्ति मिली। यह सत्य है कि नक्सलवाद जंगलों से समाप्त हुआ, हिंसा समाप्त हो गई, किंतु ऐसे विचारधारा वाले लोग, जब हिड़मा मारा जाता है तब आवाज सुनाई देती है दिल्ली में, तुम कितने हिड़मा मारोगे, हर घर से हिड़मा निकलेगा। अफजल के विषय में जब बात आती है आतंकवादी, तो उस समय भी यही कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। तो ये जो विचारधारा है, ये इसके ऊपर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। देखिए, इनके मंत्री कोई पढ़े लिखे तो है नहीं, जो जी में आता मैं बोल देते हैं। नक्सलवाद एक सोच है, एक विचार है जो आया था भारत देश में और पूरी तरीके से अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वो विचार में आने वाली बात नहीं है, वो तो ऐसी प्रवृत्ति बनती है कि हम किसी बात को किस ढंग से समाज के सामने रखें। नक्सलवाद एक अलग कथा है, हम लोगों की अलग कथा है, भाजपा की अलग कथा है। नक्सलवाद का सोच विचारधारा ये धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है और छत्तीसगढ़ में समाप्त हुआ, इसका हम सबको खुशी भी है। मगर अभी से ये मान लेना कि छत्तीसगढ़ से पूरी तरह नक्सलवाद खत्म हो गया है, ये उनकी दिमागी कमजोरी है, ये बुद्धिमानी नहीं है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। चर्चा में आज हमारे साथ आलोक सोनी, भाजपा पैनलिस्ट हैं, आशीष यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसी के साथ रमेश पांडे जी, वरिष्ठ पत्रकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तीनों ही मेहमानों का सबसे पहले मैं बहुत स्वागत करने के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा। आशीष जी, आपके साथ। देखिए, एक तरफ आपके नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत कहते हैं कि नक्सलवाद खत्म होता जा रहा है, यह हमारे लिए खुशी की बात है, और उसी लाइन में वो कहते जाते हैं कि ये मान लेना कि पूरी तरह से खत्म हो गया, अगर हम एक टारगेट ही सेट नहीं करेंगे, अगर हम एक लक्ष्य लेकर नहीं चलेंगे, तो ऐसे तो वो कभी खत्म नहीं होगा।
देखिए, नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है जो ना केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी गंभीर समस्या थी। और अभी तक की सरकारें, चाहे छत्तीसगढ़ में रही हो, उड़ीसा में रही हो या केंद्र में रही हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, नरेंद्र मोदी की सरकार रही हो, रमन सिंह की सरकार रही हो, भूपेश बघेल की सरकार रही हो, अजीत जोगी की सरकार रही हो, इन सभी सरकारों ने हर संभव प्रयास किया। और इन सभी सरकारों के संभव प्रयास से एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो पाया कि आज जो है भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह जी ने अपने प्रयासों को और तेज करते हुए छत्तीसगढ़ और पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म करने की कवायद करी। नक्सलवाद की जब हम बात करते हैं, देखिए, नक्सलियों को हमने जो है खत्म कर दिया और जो बच गए उनको हमने मुख्य धारा से जुड़ने के लिए सरेंडर करवा दिया। नक्सलवाद जो है एक सोच है और उस सोच को खत्म करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और किसी सोच को खत्म करने के लिए जरूरत है कि वो समुदाय जो उसके प्रति अट्रैक्ट होता है, या आदिवासी जिन्हें जो है जंगल जमीन के नाम पर जो है हथियार थमाए जाते हैं, उनको जो है एक तरीके से यूटिलाइज करने की कोशिश की जाती है, उन्हें विश्वास होना चाहिए, उनके अंदर ट्रस्ट आना चाहिए कि जो सरकार है वो हमारी भलाई के लिए है, जो सरकार है वो हमें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए है, और जो सरकार है वो उनके लिए बुनियादी सुविधाओं के साथ उनके जंगल जमीन को बचाने के लिए ही बनी हुई है। ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन जब बात होती है 15 अगस्त 2026 की और लाल किले से जब देश के प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले लोगों को, या जिस तरीके से उन्होंने राजनीतिक रूप से एक निशाना साधने की कोशिश की जेनजीज के आंदोलन पर, और अगर सवाल उठते हैं लोकतांत्रिक जगह तो उसे नक्सल दिमागी नक्सल कहना किस तरीके से सही होगा साहब? ये देश हमारा भारत देश है, यहाँ पर अगर सवाल उठाने और जब पैलेट गन चलती है बच्चों पर और उस पर जवाब नहीं देते हैं होम मिनिस्टर साहब, तो मैं कहूंगा कि ऐसी सोच जो पैलेट गन चलाती है शांतिपूर्ण आंदोलनों पर, उसे दिमागी नक्सल कहा जाना चाहिए, ना कि सवाल उठाने या ना कि अपने आवाज उठाने वाले लोगों को, उन जेनजियों को जो परीक्षा के लिए आवाज उठा रहे नहीं तो उन्होंने कुछ तो उसके नीचे, जैसे देखिए ये थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन आजकल जो फिल्में आती हैं उनमें आपको सबटाइटल नजर आते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री का आपने ऐसा कोई वीडियो देख लिया था जिसमें प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल बोल रहे थे, नीचे आपने सबटाइटल में कांग्रेस देख लिया था? क्या आपको कैसे लग गया कि ये कांग्रेस की ही बात हो रही है? आपके पूर्व गृह मंत्री को ये कैसे लग गया कि नहीं, ये हमारे जो है चिदम्बरम साहब का नाम लेकर बोला जा रहा है, तो उन्होंने खुद ही तमगा खुद को दे लिया कि मैं भी दिमागी नक्सल? मतलब कुछ समझ में नहीं आया। अभिनय जी, एक बात बताता हूँ मैं, सबटाइटल तो दूर, मैं तो अभी तक जेनजीओ की बात कर रहा था, उन लोगों की बात कर रहा था जो लोकतंत्र में आवाज उठाते हैं, सवाल उठाते हैं, चाहे वो सवाल व्यवस्थापन का हो, चाहे वो सवाल नीट परीक्षा का हो, चाहे वो सवाल झारखंड में उठा हो, चाहे वो सवाल देश के किसी भी कोने में उठा हो। या देश के प्रधानमंत्री सामने आकर कह दे, किसे कह रहे थे वो, क्या शोभा देता है क्या उन्हें कि इस तरीके से बात कर रहे हैं, जिस पर जो है लोग कयास लगा रहे हैं, भैया किसको कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? तो पहली बार तो बोला नहीं आशीष जी, इससे पहले भी अर्बन नक्सल तो वो कई बार बोल चुके हैं और हर बार बोलते हैं। अर्बन नक्सल तो वो हर बार बोलते हैं, पहली बार तो बोला नहीं। अगर उसी का कोई जो है सिनोनिम लेकर बोल दिया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हर बार हम अर्बन नक्सल का भी विरोध करते हैं जो वो इल्जाम लगाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, ये बताइए, 1 करोड़ से करोड़ों में के लोग पार्टी को समर्थन करते हैं, करोड़ों कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी से हैं। तो संतोष पांडे जी करोड़ों लोगों की सोच को, देश के, इनको अगर 40% वोट मिलते हैं तो 60% वोट इनको नहीं मिलते हैं, जो इनके खिलाफ है वो सारे लोग क्या दिमागी नक्सल हो जाएंगे क्या? कहते ना सब ठीक है। आलोक जी, बोला प्रधानमंत्री ने दिमागी नक्सल, उनको सुनाई दिया कांग्रेस और विरोध करने वाले, विरोध में आवाज उठाने वाले। अब पता नहीं कहां से उनको सुनाई दे गया, कहां से वो उस जो है नतीजे तक पहुंच गए, ये जरा समझाइएगा अगर आप समझ पाए हो तो। अभिनय जी, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार जी को मेरा नमस्कार।
जी। देखिए, ये सर्वविदित है और बार बार जब भी नक्सलवाद की टॉपिक पे यदि हम कभी भी चर्चा करते हैं, अभिनय जी आपने भी देखा होगा कांग्रेस के तरफ से भी प्रवक्तागण हमारे भाई बंधु इस बात को बार बार बोलते रहे हैं कि आपने नक्सलवाद समाप्त कर दिया। आपने भारतीय जनता पार्टी ने या आदरणीय अमित शाह जी ने ये जो प्रण लिया था कि इस नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करना है, आपने कर दिया। लेकिन जो एक अर्बन नक्सलवाद की या फिर उन्होंने कहा एक नक्सल सोच की बात, जो एक सोच होती है, नक्सलवाद एक सोच है, उसे कैसे खत्म करेंगे। तो यही बात मैं कहना चाहता हूँ, यही बात स्वयं प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से कही कि अब समय है कि जो अर्बन नक्सलवाद, जो ऐसे व्यक्ति जो इस देश के संविधान पर, इस देश के विधान पर, इस देश के नियम कानून पर भरोसा नहीं करते हैं, उनके लिए उनका अपना अलग जो विधान, अलग संविधान बनाने की जो बात करते हैं, ऐसे लोग सचेत हो जाए, उनके लिए बात कही। और बार बार खुद कांग्रेस सवाल खड़े करते आई है इस मुद्दे पर। आज उनकी तरफ से इस बात को ही अपने ऊपर ले लेना और अपने आप के जो बड़े नेतागण है वो ही कह रहे हैं कि हम अर्बन नक्सली है, ये साबित कर रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से भटकी हुई है। कांग्रेस पूरी तरह से इस तरह से दिखावा कर रही है, इस तरह से व्यवहार कर रही है कि वो समझ नहीं पा रही कि किस बात का विरोध प्रदर्शन करना है, किस बात को हमें सपोर्ट करना है। और ये बार बार बात करते हैं। आज भी मैंने सुना हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई कह रहे हैं कि जो है कांग्रेस ने नींव तैयार करी। 5 वर्ष के शासनकाल में आपने भ्रष्टाचार के अलावा छत्तीसगढ़ में तो आपने कुछ भी नहीं किया। आप नींव की बात तो रहने दीजिए। और ये वही पार्टी है जिनके शीर्ष नेतृत्व को इस नक्सलवाद ने, इस नक्सली लोगों ने सफाया कर दिया था। आज अगर उनके मुंह से नक्सलवाद के सपोर्ट को लेकर के अगर कोई भी, मैं समझता हूं, कोई स्टेटमेंट आता है, चाहे उनके लीडर दिल्ली में बैठे हुए लीडर से हो, केंद्रीय नेतृत्वगढ़ से हो या प्रदेश के नेतृत्वगढ़ से, ये पूरी तरह से शर्मनाक है। एक सुर में आज भारत का जो एक सुर होना चाहिए, भारत का एक जनता का, भारत के प्रत्येक नागरिक का एक जो सुर होना चाहिए कि ऐसे किसी भी आतंकवाद को, मैं केवल नक्सलवाद नहीं, मैं ऐसे आतंकवाद की श्रेणी में रखूंगा। ऐसे किसी भी आतंकवाद को हम पूरी तरह से नकारेंगे। अब इस किसी भी तरह के आतंकवाद को पूरी तरह से बदसना करेंगे। और ये किसी एक पार्टी का एजेंडा नहीं होना चाहिए, किसी व्यक्ति का एजेंडा नहीं होना चाहिए। हम सबका उत्तरदायित्व होना चाहिए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नकारे। बिल्कुल आलोक जी, लेने का नाम ही आलोक जी, मैं आपके पास लौटूंगा। रमेश जी का रुख करता हूं इस बीच। रमेश जी देखिए, जब हिडमा जैसा जो है दुर्दांत नक्सली मारा जाता है तो दिल्ली में आवाज उठती है कि कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। और जिस हिडमा की वजह से या जिस पूरे नक्सलवाद के जाल की वजह से पूरा का पूरा एक बस्तर और हजारों करोड़ों लाखों लोगों की जो है जिंदगी प्रभावित हुई, वो उन्होंने कभी ढंग का जो है सुख सुविधाएं नहीं देख पाई। उसके मरने के बाद अगर इस तरह की आवाजें उठती हैं कहीं देश के किसी भी हिस्से में, दिल्ली को छोड़ दीजिए, कहीं भी अगर आवाजें उठती हैं, तो क्या उस नक्सलवाद की जो सोच थी, क्या उस वामपंथ की जो सोच थी, उसको कॉल आउट करना गलत है? और अगर उसको कॉल आउट किया गया है तो कांग्रेस इस पर मतलब खुद पर क्यों ले रही है? मतलब आपको अगर समझ में आता हो तो समझाइएगा। अभिनय जी, अपने दोनों प्रवक्ता साथियों से मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि किसी भी बात को दिल से नहीं लेंगे जी। और ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है और बहुत उसको शांति दिमाग से हम सारे लोगों को समझने की जरूरत है। छोटी छोटी बातों को लेकर के उदाहरण मैं दूंगा ताकि हमारी जो लोकप्रिय आपके दर्शक हैं उन तक पूरी समझ में आ जाए। हम लोग छोटी बात करते हैं कि गंदगी दूर करना है, स्वच्छता अपनाना है, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग गंदे हैं। हर आदमी ये कहने लगे कि नहीं नहीं, गंदा किसको कह रहे हो? हम ये कहते हैं भ्रष्टाचार मिटाना है, भ्रष्टाचार दूर करना है, तो आदमी कहने लगे कि भाई भ्रष्ट किसको कह रहे हो? हम सारे लोग क्या भ्रष्ट हैं? हम ये कहते हैं कि आतंक दूर करना है, आतंकवाद मिटाना है, तो हम कहने लगे अरे भाई आतंक किसको करे हो? हम सारे लोग आतंकवादी हैं। तो उसी तरह से दिमागी नक्सलवादी है या नक्सलवाद है, ये व्यवस्था में जो सामान्य व्यवस्था में जो रोड़ा पैदा करे, जैसे आप एंकरिंग कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, इसमें जो अव्यवस्था पैदा करे वो उस धारा से प्रेरित है जो आपकी व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको हम दिमागी नक्सली कह सकते हैं।
तो ये किसी भी व्यक्ति कहीं भी हो सकता है, केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं हो सकता, भारतीय जनता पार्टी में भी हो सकता है, सामान्य नागरिकों में हो सकता है, किसी कार्यालय के कर्मचारी में हो सकता है। ये इसको किसी भी व्यक्ति को अपने दिल से नहीं लेना चाहिए। ये हमारे समग्र देश की बात है और प्रधानमंत्री तो इस देश का मुखिया है। अगर उसने बोल दिया तो कुछ गलत नहीं किया। हमको एक संदेश है कि भाई व्यवस्था में रोड़ा न बने हम। व्यवस्था जो चल रही है, जो सबके लिए है, जो संवैधानिक दायरे में है, उसके खिलाफ हम रोड़ा न बने। अगर रोड़ा बन रहे हैं तो निश्चित रूप से उसका इलाज सरकार अपने तरीके से करती है, वही दिमागी नक्सली है। इसमें किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी समूह के लिए, किसी दल के लिए ऐसी कोई मंशा नहीं है, जहां तक मैं समझता हूँ। अगर इसके अतिरिक्त कुछ भी हो सकता है मेरी समझ थोड़ा गड़बड़ हो, ना समझ में आ रही हो तो बात अलग है। रमेश जी, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता, पूर्व गृह मंत्री, और उस समय वो गृह मंत्री थे जब ताड़मेटला जैसी जो है दुर्दांत घटना सामने आई थी, और जिस तरह की घटना थी, कांग्रेस के खुद के लीडरशिप के साथ इतना सब कुछ हो रखा है। अगर जो है किसी सोच को लेकर, या मान लीजिए इससे पहले अर्बन नक्सल जो एक शब्द चलता था, उसको लेकर अगर कॉल आउट किया गया, तो उनको अपने ऊपर तमगा लेने, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने अपने ऊपर तमगा क्यों ले लिया इस चीज का। देखिए, कभी कभी सामान्य जीवन में, सामान्य परिवेश में गलतियां हो जाया करती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जो सही समझते हैं वो सही नहीं होता, वो गलत हो जाता है। और आप देखते होंगे कि आज नहीं, ये सदियों की परंपरा रही है कि हर चीज की दो लाइन पैरेलल खड़ा हो जाता है। अगर अच्छा है तो उसके सामने बुरा खड़ा हो जाता है, बुरा है तो उसके सामने अच्छा खड़ा हो जाता है। तो ये धारा है, एक पक्ष है और तो दूसरा उसका विपक्ष खड़ा हो जाता है। मेरे ख्याल से उसी सोच से चिदम्बरम साहब ने कह दिया कि मैं दिमागी नक्सली हूं। अब वो सोच रहे होंगे कि यार मैंने गलती कर दिया, लेकिन अब उसको विड्रा कैसे करें। बिल्कुल। और यही बात। आशीष जी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। अभिनय जी, मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि ये दिमागी नक्सल शब्द जो है कांग्रेस के ऊपर, अपने ऊपर लेने, और जो कांग्रेस का समर्थन करते हैं वो अपने ऊपर कहते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री लाल किले से ये कहते हैं, उसके बाद देश भर के आईटी से बीजेपी की और देश भर के ट्रोलर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हुए जंतर मंतर के विरोध को क्रिटिसाइज कर रहे थे, जंतर मंतर के जेनजीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। ये लाखों हजारों लोग सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस डालते हैं और उन पर टैग लगाकर दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल, दिमागी नक्सल। उसके बाद राहुल गांधी जब उन छात्रों के साथ बैठे हैं, उन छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, उन वीडियो को सामने लाया है। आप देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से एक शक्ति काम करती है जो अचानक से प्रधानमंत्री जी के कहे गए वक्तव्य को एक नैरेटिव देने की कोशिश करती है, जो कि एंटी कांग्रेस और एंटी प्रोटेस्टर बनता जाता है। जब ये होता है तो नहीं, तो क्या दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा कि उस प्रोटेस्ट में हिस्ट्री शीटर थे? क्या राजनीतिक दल के नेताओं ने ये नहीं कहा कि आजाद समाज पार्टी के इतने नेता थे, समाजवादी पार्टी के इतने नेता थे? क्या ये सार्वजनिक तौर पर नहीं कहा गया है? क्या सुप्रीम कोर्ट में ये नहीं कहा गया कि हिस्ट्री शीटर उसमें जो है पहुंचे थे? क्या ये नहीं कहा गया? जी बिल्कुल कहा गया। और एक बात बताइए, अगर 30 दिन से चल रहे शासन में हिस्ट्री शीटर्स आ जाते हैं, ये की गलती है या कानून की गलती है, कानून व्यवस्था की गलती है? जवाब दीजिए आलोक जी, जवाब दीजिए। नाकाम साबित हुए। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि कभी भी देश में जब ये बात होती है, राष्ट्रवाद की बात होती है, चाहे वंदे मातरम की बात कहें, चाहे हम उन देश विरोधी लोगों को अगर प्रधानमंत्री जी ने ललकारा, अगर हम नक्सलवाद की बात करें, नक्सल की बात करें, ऐसे लोगों को नहीं कहा। ऐसे लोगों को कहा कि जो नेगेटिव सोच रखते हैं, जो देश की व्यवस्था में भरोसा नहीं रखते हैं। फिर कांग्रेस उनका स्टैंड लेने के लिए क्यों खड़ी हो जाती है हर बार? ऐसा क्या कारण है कि कांग्रेस को लगता है कि ये भूमिका मिली है कि आपको हर उस बात का विरोध करना है जो राष्ट्रहित में हो, जो देश राष्ट्र का हित तो जनता तय करेगी।
अब वो तो फैसला जनता ही करेगी। इसी के साथ में आशीष जी, आलोक जी और रमेश जी, आपको बहुत शुक्रिया कहूंगा इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।